हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने एक आईआईटी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2005 का और 4 मार्क्स पे। तो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 आर केप्ट एज सुन इन द फिगर। अ लाइट रे स्ट्राइक द फर्स्ट प्रिज्म एट ए बी ए बी फेस पे स्ट्राइक कर रहा है। फाइंड करना है हम लोग को। पहला बिट अगर रीड करेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट इमर्जेंट रे फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म हैज मिनिमम डेविएशन। तो पहले प्रिज्म से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका डेविएशन मिनिमम होगा, तो उसके लिए हमें निकालना है कि आपका आई का वैल्यू क्या होगा। तो चलो मैं थोड़ा सा प्रिज्म बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे टू आइडेंटिकल प्रिज्म दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल प्रिज्म। ठीक है। और इस सरफेस का नॉर्मल ट्रेस कर लीजिए। यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रहा है फर्स्ट प्रिज्म पे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमें बताना है। तो लाइट अगर प्रिज्म में गया टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होकर इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और यहां से जो रे बाहर निकल रहा है फर्स्ट प्रिज्म से, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाके स्ट्राइक करेगा इस प्रिज्म पे, यहाँ पे कहीं पे। और इस प्रिज्म का भी आप नॉर्मल ट्रेस कर सकते हैं, इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे ट्रेस कर सकते हैं। तो अगेन जो मीडियम है हमारे पास, अगर ध्यान से देखोगे तो मीडियम जो हमारा है वो डेंसर है प्रिज्म का। तो ये फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होकर कुछ ऐसा इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, आगे जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिनिमम डेविएशन होना चाहिए प्रिज्म वन में। इसका मतलब ये है कि आप बोल सकते हो कि R1 + R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज 60 डिग्री। वो तो दिया ही क्वेश्चन में। और इक्विलेटरल प्रिज्म में जब मिनिमम डेविएशन होता है तो ये बेस के पैरेलल ही जाएगा, मतलब ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होना चाहिए। 60 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये एंगल 60 हमारे पास गिवन है, ये 60 गिवन है, ये 60। सो R1 R2 मिनिमम डेविएशन में हम इक्वल लेते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म बाई टू, दैट इज 30 डिग्री आप लिखोगे। और स्नेल्स लॉ अगर फर्स्ट प्रिज्म पे सब फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई कर लोगे, 1 sin I इक्वल टू जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है √3 sin 30 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जा जाएगा √3/2 sin √3/2, मतलब 60 डिग्री का आ जाएगा। आई का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 60 डिग्री होगा। तो पहला बिट तो बहुत आसान था। दूसरा बिट को हम लोग समझेंगे। अब सेकेंड बिट को समझिए। बोल रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल द प्रिज्म DCE शुड बी रोटेटेड अबाउट सी सो दैट फाइनल इमर्जेंट रे ऑल्सो हैज मिनिमम डेविएशन। पहले ये समझो कि अगर इस तरह क्वेश्चन में आपको एक और बात पूछ दे, मिनिमम डेविएशन पे आऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। पहले आपको अगर डेल्टा नेट पूछ दे, नेट डेविएशन अगर इस तरह कॉम्बिनेशन में पूछ दे, तो दोनों प्रिज्म हमारा आइडेंटिकल है। तो दोनों प्रिज्म जो है रे को सेम डायरेक्शन में बेंड करेगा, तो डेल्टा जो दोनों में है वो सेम होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, दोनों के लिए क्लॉकवाइज ही होगा डेल्टा का वैल्यू। तो डेल्टा वन प्रिज्म वन का और डेल्टा 2 प्रिज्म टू का, ये एक्स्ट्रा बात मैं बोल रहा हूँ। और डेल्टा जो हम लोग निकालते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग निकालते हैं क्या, डिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, एन ऑफ वायलेट माइनस एन ऑफ रेड इंटू जो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है A1 प्लस प्लस, सॉरी ये थीटा का फॉर्मूला है। डेल्टा आप निकालते हो मीन डेविएशन से। डेल्टा जब निकालते हो दोस्तों तो क्या होता है, एन ऑफ येलो -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म A1 प्लस एन ऑफ येलो फॉर प्रिज्म टू। आइडेंटिकल है तो सेम ही होगा। अगर कोई और प्रिज्म देता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता, इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म करते। अगर डेल्टा नेट पूछ दे, इसी में अगर थीटा नेट पूछ दे कि जो नेट एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, तो अगेन θ1 + θ2 होगा, क्योंकि दोनों प्रिज्म सेम डायरेक्शन में ही, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है। तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो वही एन ऑफ वायलेट माइनस एन ऑफ रेड इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म A1 प्लस एन वायलेट डैश प्लस एन रेड डैश, एन रेड डैश, यहाँ पे एन रेड माइनस एन रेड डैश इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म आप A2 लिखोगे। और सिंपली इसको ऐड करेंगे, थीटा नेट मिल जाएगा। मैं ये बात क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको कभी इस तरह के प्रिज्म देख के डेल्टा नेट थीटा नेट पूछ दे, या फिर कुछ और बातें पे कमेंट करने के लिए पूछे, तो आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो अभी हम आते हैं सेकंड बिट पे। सेकंड बिट को मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। पहला बिट क्लियर है। पहला बिट का ये कंडीशन जो है दोस्तों, ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंट भी सेम होता है। आप निकालेंगे तो ई और आई भी आपका सेम ही आएगा। और R1 R2 इक्वल होता है, दैट इज A/2। आप क्लियरली देख रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री है।
और ये एंगल 60 डिग्री है, तो मतलब ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। मतलब हर एक प्रिज्म जो है इक्विलेटरल प्रिज्म गिवन है, तो ये बेस के पैरेलल ही जाएगा। तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री है। R1 का वैल्यू निकालेंगे तो R1 30 डिग्री आएगा। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो पहला बिट हमारा डन है, बहुत इजी था पहला बिट। सेकंड बिट समझते हैं। सेकंड बिट में बोल रहा है क्या, थ्रू व्हाट एंगल प्रिज्म DCE शुड बी रोटेटेड अबाउट सी। मतलब सी के अबाउट, इट्स सी के अबाउट मैं कितना एंगल से रोटेट कराऊंगा। सेंस ऑफ रोटेशन भी बताना है कि फाइनल इमर्जेंट रे ऑल्सो हैज मिनिमम डेविएशन। मतलब अभी तो इस सिचुएशन में मिनिमम डेविएशन था, लेकिन जब फाइनल रे निकलेगा तो उसका भी डेविएशन मिनिमम ही होना चाहिए। उसको हम लोग अगले पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करेंगे। आपको पता होगा, अगर स्लैब में, अगर कोई हमारे पास स्लैब है और स्लैब पे अगर मैं व्हाइट लाइट स्ट्राइक करता हूँ, व्हाइट लाइट स्ट्राइक करूंगा, तो ये हमारा व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट, तो हमें पता है कि व्हाइट लाइट जब स्ट्राइक करते हैं हम लोग, तो व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट होता है। और सबसे ज़्यादा डेविएशन जो शो करता है वो हमारा वायलेट रेस शो करता है। ये डेविएशन इन वायोलेट, वायोलेट डेविएशन। और हमारे पास डेविएशन जो है रेड का डेविएशन है। थोड़ा सा डायग्राम, यहाँ से यहाँ तक ये वायलेट का और ये रेड का, मैं दो ही कंपोनेंट ले रहा हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए। रेड का यहाँ से यहाँ रे बाहर निकल रहा है, ये वायोलेट है, ये रेड है। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ट्रेस करूँ इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे नॉर्मल ट्रेस करता हूँ, फाइनल रे कैसे निकल रहा है। फाइनल रे जो निकलेगा वो हम लोग को पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंट सेम ही होता है स्लैब में। तो ये जो रे निकलेगा आपका, ये पैरेलल टू इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के पैरेलल ही निकलेगा। मतलब ये जो आपका रेड लाइट है, रेड और वायलेट एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल ही निकलेगा। तो इस केस में अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा क्या है, थीटा इज एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ये आपका जीरो होगा। थीटा आपका जीरो होगा, कोई भी एंगुलर डिस्पर्जन नहीं होगा। अगर डेल्टा नेट की बात करें, डेल्टा नेट, डेल्टा नेट, डेल्टा अगर निकालेंगे, डेल्टा हमारे पास क्या है कि भाई इंसिडेंट और इमरजेंट में कितना बन रहा है हमारे पास। तो इस केस में कोई भी डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि जो फाइनल रेज हमारे पास निकल रहा है वो पैरेलल ही निकल रहा है इंसिडेंट के। तो कोई भी डेविएशन है नहीं, डेल्टा भी जीरो है। और ये डेल्टा का मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम डेल्टा कितना है, 0 डिग्री है। क्लियर बात। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो क्वेश्चंस है उसमें अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट प्रिज्म दिया हुआ था और ये आपका सेकंड प्रिज्म दिया हुआ था, सेकंड प्रिज्म। और दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है। क्वेश्चन में ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री गिवन है और ये एंगल भी 60 डिग्री गिवन है। आपका इसका भी एंगल ये 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री आपके पास गिवन है। अगर ये 60 है तो आपका ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री गिवन था। तो कहने का मतलब है कि ये एंगल भी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी 60 डिग्री गिवन है। अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बना दूं, इसी इसी जो हमारे पास प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म, ये आप ABC की बात कर रहे हैं। और जो प्रिज्म है उसका नेमिंग अगर मैं चेक कर लूं, प्रिज्म्स DABCDE। तो अगर मैं कुछ ऐसा रोटेट कराऊं इस प्रिज्म को, अगर मैं रोटेट करके थोड़ा सा स्लैब का कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं, कि हम चाहते हैं कि डेविएशन मिनिमम हो, डेविएशन मिनिमम मतलब 0 डेविएशन हो। तो पहला प्रिज्म आपका ऐसे था, ये फर्स्ट प्रिज्म था। और सेकेंड प्रिज्म को मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं कि सेकेंड वाला प्रिज्म जो है, इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर देंगे तो ये प्रिज्म जो हमारा DCE है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा DCE। ये पॉइंट जो है यहाँ पे, A तो पहले से था, अब D भी यहाँ पे आ गया। ये C वाला पॉइंट्स तो यहाँ पे था, C, और ये पॉइंट आपका E, और ये पॉइंट आपका B। अब ये आपका स्लैब जैसा बिहेव करेगा। अगर कोई यहाँ पे सरफेस पे नॉर्मल में ट्रेस कर दूं, नॉर्मल ट्रेस कर दूं, और कोई लाइट में स्ट्राइक कर रहा हूँ, यहाँ पे व्हाइट लाइट स्ट्राइक कर रहा हूँ,
व्हाइट लाइट अगर स्ट्राइक कराएंगे तो व्हाइट लाइट अगेन 7 कंपोनेंट में ब्रेक होगा। तो हमारे जो हम जो डेविएशन देखते हैं वो आपका येलो लाइट में मीन डेविएशन की बात करते हैं। ये एक्चुअल डायरेक्शन होना चाहिए किसका, इंसिडेंट रे का। अब अगर मैं कोई एक रे लेता हूं, सपोज फर्स्ट रे, अगर मैं रेड लाइट की बात करता हूं तो यहां से इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और वायोलेट जो है यहाँ पे इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। अब ध्यान से अगर आप सब ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n = √3 यहाँ पे है, और n = √3 इसमें भी है। मतलब रे जो है आगे बिना कोई डेविएशन के इस सरफेस तक पहुंच गया। ये रेड वाला, रेड लाइट इसको मैं मान रहा हूँ, कलर ब्लू है बट हम इसको रेड बोल रहे हैं, ये रेड है। और ये वाला लाइट जो है वायलेट वाला, यहां से यहां तक पहुंच गया बिना कोई डेविएशन के। अब इस सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल ट्रेस कर लूं, इस सरफेस का नॉर्मल ऐसे ट्रेस करेंगे यहाँ पे भी आप नॉर्मल ट्रेस करेंगे, तो जो रे फाइनल निकल रहा है, यहाँ से रे निकल रहा है वो डेंसर डेंसर टू रेयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ जाएगा, और ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। ये हमारा रेड और वायलेट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसके बीच में जो भी होगा, अगर मैं कोई येलो वाला दिखाऊं, येलो रेड लाइट जो यहाँ पे जिसमें हम लोग मीन डेविएशन की बात करते हैं, वो भी इसके पैरेलल ही जाएगा। क्लियर बात। मतलब जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही जा रहा है। तो मतलब क्यों ऐसा जा रहा है, क्योंकि जो हमारा फेस है एडी, एडी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी के। एडी पैरेलल हो जाएगा सी के, मतलब ये पूरा प्रिज्म स्लैब जैसा काम करेगा। और जब स्लैब जैसा काम करेगा तब पता है कि डेल्टा जो इस केस में होगा वो जीरो मिलेगा, कोई डेविएशन नहीं मिलेगा आपके पास। डेल्टा जो होगा इस केस में, दैट इज डेल्टा मिनिमम। दिस इज डेल्टा मिनिमम, और यही हमारा डेल्टा मिनिमम होगा। मतलब इसके लिए हमें जो प्रिज्म को रोटेट कराना पड़ेगा वो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा, ताकि प्रिज्म ये स्लैब जैसा बन जाए। जब स्लैब जैसा बन जाएगा तो उसमें थीटा भी जीरो होता है, और डेल्टा डेल्टा मिनिमम मिलता है, डेल्टा नेटिव जीरो मिलता है। क्लियर बात। तो सेकेंड बिट का जो आंसर है, जो हम प्रिज्म को रोटेट करेंगे वो 60 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज अबाउट सी, सी के अबाउट 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इस तरह रोटेट कराएंगे कि दोनों प्रिज्म कॉन्साइड कर जाए। क्या बात क्लियर है? उम्मीद करूंगा सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।